इजाजत है जी, पढ़ें। अच्छा, आइन का प्रिम्बल कहता है, इतनी मोटी ये किताब जिसमें हमें बहुत सारे हकूक दिए गए हैं, उसका एक प्रिम्बल कहता है कि वेरेन शैल बी गारंटेड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग क्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thoughts, expressions, belief, faith, worship, and association subject to law and public morality. और इसके जवाब में यानी कि हमें आइन जो सियासी, माशी, माशरती हकूक देता है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की गारंटी देता है। मैं तवज्जो चाहूँगा स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब तवज्जो चाहूँगा, जो आइन हमें इतनी सारी गारंटी देता है हमारी हिफाजत की, हमारे बुनियादी हकूक़ की, और वो हमसे क्या चाहता है? हमसे सिर्फ वो एक चीज़ चाहता है जो कि इसी आइन में लिखी हुई है, और वो लिखा हुआ है, लॉयल्टी ऑफ द स्टेट्स इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। हर शहरी का बुनियादी फर्ज सिर्फ एक है कि इस मुल्क के साथ वफादार रहे, खैर ख्वाह रहे, इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने का अज़म रखता हो। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो पाकिस्तान की अवाम है वो हमेशा कुर्बानी देती आई है। उसने हमेशा पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। और जैसे कि मेरे भाई इससे पहले तकरीर कर रहे थे, फाजिल दोस्त खुर्शीद जुनेजो साहब, जिस तरह का उन्होंने वाक़या बताया बिल्कुल इसी तरह हुआ। मैं खुद सिंध का रहने वाला हूँ, हाँ, उस हालात को हम सब देख रहे थे, लेकिन हम साहनियात पे साहनियात, हादसात के बाद एक और हादसे का इंतज़ार करते हैं, सीखते कुछ नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का चाहे साहनिया हो कि जो तारीख बता रही हो, तारीख छुपी नहीं रहती। 76 साल तो इस मुल्क की तारीख है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं। इस 76 सालों में हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस क्यों एन वक्त पे माड़ीपुर कराची के रोड पे ख़राब हो गई। उसको हम लेके चलते रहे, क्यों 1954 में खान शहीदी मिल्लत लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, क्यों और सियासी जोमा को किसी को फांसी चढ़ाया गया, किसी को धमाकों में हयात मोहम्मद खान शेरपाव का मुझे वाक़या याद है किस तरह उनको शहीद किया गया। उसके बाद बेनज़ीर साहबा का वाक़या तो हम सबकी नज़रों में ताज़ा है कि उस वक्त वाकई में अगर क़यादत बालिग नज़री का सबूत नहीं देती तो सिंध में जो हमने हालात देखे थे, जिस तरह बलवाइयों ने, मैं उनको गमज़दा लोग नहीं कहूँगा, गमगुसार नहीं कहूँगा, क्यों गमज़दा गमगुसार लोग तो अपनी शहादत के बाद तदफीन में, नमाज जनाजा में, सोग में थे। वो कौन बलवाई थे जिन्होंने चुन चुन कर निशानदेही करके शहरों में ख़ास तौर पे पूरे सिंध में आग लगाई, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, गवर्नमेंट के इदारों के भी, और हमने उससे सबक नहीं सीखा। और फिर हमने देखा कि 9 मई के वाक़यात हुए, ये इसी वजह से हो रहे हैं कि किसी को सज़ा नहीं मिलती। ये आइन जहाँ आपको बुनियादी इंसानी हकूक़ देता है तो वहाँ ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत के वफादार रहें, और ये हम सब की जिम्मेदारी है। और अब क्योंकि हमारी स्टेट मिनिस्टर साहिबा आ गई हैं, मैं एक शेर नज़र करूँगा, चाहूँगा कि ये शेर डार सब तक पहुँचा दिया जाए, जो कि अवाम की मतलब दिल की बात है कि ना सवाल विसल ना अर्ज़ गम, ना सवाल विसल ना अर्ज़ गम, ना हिकायतें ना शिकायतें। डार साहब तेरे अहद में दिल ज़ार के सभी इख्तियार चले गए। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर है कि अब अवाम तो कोई इख्तियार ही नहीं रखती। हम इत्तेहादी हैं उनके, हमसे बजट बनाते हुए, इस ऐवान से बजट बनाते हुए कोई राय नहीं ली गई, एक तजवीज़ नहीं ली गई, पूछा नहीं गया कि अराकीन असेंबली क्या चाहते हैं, ये नहीं पूछा गया कि हमारे इत्तेहादी क्या चाहते हैं। हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, हमें किस तरह इससे निकलना है। लेकिन मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की एक रिवायत रही है कि जब अपोजिशन में होती है तो शेडो बजट देती है जिसमें मुल्की मसाइल का हल होता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं पूछा, नहीं मीटिंग की, तो हम शेडो बजट तो
बतौर इत्तेहादी होने के, और कोई फख्र नहीं रहा इत्तेहादी होने पर। अब तो शर्मिंदगी सी सूरत हाल हो गई है कि अवामी मसाइल जूं के तू हैं, कारकर्दगी वुज़रा की जूं की तू है, किसी भी तरह से कहीं इंप्रूवमेंट नहीं है। जो इदारे जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, बल्कि तबाही की तरफ जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम इत्तेहादी है तो ये शर्मिंदगी की बात है। इत्तेहाद सिर्फ इस बात पे कायम है कि हम कोई अनारकी नहीं चाहते, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। और शायद ये मुल्क की मोहब्बत ही हमें ये सब कुर्बानियां दिलवा रही है, कुर्बानियां देते आएंगे, लेकिन कब तक। तो मैं आपकी इजाजत से एमक्यूएम ने बजटरी प्रपोजल्स फॉर द फेडरल बजट 2023-24 बनाया है, जो कि इन्होंने हमसे नहीं लिया, नहीं बैठे, तो मैं आपकी तवज्जो से देना चाहूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।